अंदरून की छतें एक दफ़ा फिर आबाद हो चुकी हैं और ये 1 करोड़ की जो छत है जहाँ पे मैं खड़ी हूँ, प्राइम मिनिस्टर्स और बड़े बड़े लोग यहाँ पे पसंद कर सके, बड़ी मेमोरीज है इस छत के साथ। सबसे पहले मैं आपको बात बताता हूँ, जहाँ मैडम आप खड़ी हैं ना, ये लाहौर का दिल है। इधर मियाँ साहब ने आके पसंद की है, मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने, और हमजा साहब ने भी पसंद की है। इधर MP MNA तो बेतहाशा इधर आती है ना हमारे पास। इन्होंने पसंद पे भी हमारे पास आना है। ये ना मोबाइल होते थे ना, टीवी का वो चार्म होता था, एक छत का और गुड्डी का चार्म होता था। ठीक है सर, वो वाली एनर्जी फील हो रही है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं कहता हूँ जी आप समझे कि बहुत सा बूस्ट मिला है इस चीज़ को। अब वो एनर्जी डबल हो गई है। तो बच्चों को आपकी एक्साइटमेंट नजर आ रही है कि फादर्स वगैरह चेंज हो गए, फिर से एनर्जी में आ गए और एक बसंत एक ऐसे फेस्टिवल के लिए वो खुद बड़े जोशो खरोश में। ये मिर्जा पैलेस भी दोबारा से सारा पेंट हो रहा है। इधर सोलर लगे हुए थे, हमने सोलर उतार दिए हैं सारा तैयारी बसंत के लिए। बुकिंग चल रही है ना आजकल, गुड्डों की डोरों की कितनी करवा ली? जी हमने मोर देन 1000 जो है वो गुड्डों का हमने ऑर्डर दिया है, और कुछ बीच में पतंगे हैं, और कोई नियर अबाउट 50 to 60 पिन्नास जो हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान और मैं हूं आपकी होस्ट अनहर मोइन। और मैं इस वक्त मौजूद हूं नवाब चौक में अंदरून में, जहां पे नवाब हजरात जो है वो करते थे बसंत। और जो आज छत आपको दिखाने जा रहे हैं बड़ी तरीखी छत है, और यहाँ पे बड़े बड़े जो हैं वो सियासी हजरात जो हैं वो बसंत मनाते आ रहे हैं। मिर्ज़ा पैलेस है ये, और बड़ा ही तरीखी है, और ये इसकी छत पे जनाब हम पहुँच चुके हैं। मिर्ज़ा पैलेस में आप देख सकते हैं कि इस वक्त सफ़ेदियाँ शुरू हुई हैं, और ये भाई जो है वो मुकम्मल तैयारियां कर रहे हैं बसंत के लिए, क्योंकि मेहमानदारी काफ़ी ज़्यादा होनी है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक सियासी अड्डा भी है, और यहाँ पर बड़े बड़े सियासतदान जो है वो आके बसंत मनाना जो है वो पसंद करते हैं। और पहले भी बसंत यहाँ पर बड़ी तरीकी तौर पर मनाई जा चुकी है। अच्छा, अभी यहाँ तक आपको पता है मैं बड़ी मुश्किल से चढ़ के थोड़ी देर मैंने सांस ली है, और सांस लेने के बाद मैं मज़ीद अब ऊपर की तरफ जा रही हूँ। तो आइए चलते हैं और ऊपर जो है वहाँ पर चल के बात करते हैं कि भी क्या इस बसंत पे होने जा रहा है नया, और किस कदर एक्साइटमेंट है। 6, 7, 8 3 दिन 3 रातें बसंत में क्या स्पेशली होगी यहाँ पर इस छत पे। अच्छा व्यूअर्स, जैसा कि मैं अब अपनी मंजिल पे पहुँच चुकी हूँ आखिरकार। इतनी सीढ़ियाँ, तकरीबन 3-4 मंजिला जो है वो ये हवेली है, और ये 200 साल पुरानी है। और यहाँ पे जो है वो बड़े प्यारे प्यारे हैंडसम किस्म के गाइस मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं कि भी इतनी ज़बरदस्त किस्म की छत पे क्या प्लान्स हैं इनके बसंत के। सर अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। बड़ी धूम मची हुई है छत की, आखिरकार प्राइम मिनिस्टर्स और बड़े बड़े लोग यहाँ पे पसंद कर सके, बड़ी मेमोरीज है इस छत के साथ। जी जी बहुत सी यादें वाबस्ता हैं इस छत के साथ। और फिर देखें अब आप 25 साल बाद ये इवेंट दोबारा जो है अपने आबोताब पे आ रहा है, तो देखें एक इंजॉयमेंट का लम्हा है, और लोगों के अंदर एक खुशी की लहर है, स्पेशली अंदरूनी शहर के। और फिर आप देखें इसकी खूबसूरती ये है कि ये बसंत सिर्फ मतलब लाहौर की हद तक ही मनाई जा रही है, मतलब और किसी ज़िला में इसकी कोई परमिशन नहीं है। तो इस वजह से यहाँ पर लाहौर के अंदर जो स्पेशली बहुत बर्डन है, और अब्रॉड से भी बहुत से लोग आ रहे हैं बसंत करने के लिए। तो देखें जी एक बड़ी खुशाइन बात है, और ये CM पंजाब जो है मरीम नवाज साहबा का बड़ा एक अच्छा इनिशिएटिव है, तो हम इसको बड़ा अप्रिशिएट करते हैं जी। अच्छा सर, 25 साल पहले की तो वो जो थी एक ताकत, एक एनर्जी जो थी वो चेंज थी, और वो तब तो ये माहौल होता था कि डेली गुड्डी भी उड़ती थी। ठीक है, सुबह शाम जिस टाइम मर्जी दिल करना और कोई काम नहीं तो आगे गुड्डियाँ डालियाँ। ना मोबाइल होते थे ना टीवी का वो चार्म होता था, एक छत का और गुड्डी का चार्म होता था। ठीक है सर, वो वाली एनर्जी फील हो रही है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं कहता हूँ जी आप समझे कि बहुत सा बूस्ट मिला है इस चीज़ को। अब वो एनर्जी डबल हो गई है, और स्पेशली जो यूथ है जिन्होंने मतलब सुना ही था, मतलब अब मेरा बेटा है इस यूनिवर्सिटी गोइंग, तो मैं मतलब उसने मुझसे सुना ही है, उसने बसंत देखी नहीं, तो उनके अंदर एक समझने की एक बड़ी खुशी की लहर है कि जी वो एक चीज़ देखने को मिल रही है, जो चीज़ सुनी थी उसकी रिवाइवल है और वो देखने को मिल रही है। तो वो बहुत मतलब हमारी स्पेशली जो यूथ है वो बहुत खुश हैं, क्योंकि हम खुद भी काइट लवर्स हैं, तो हम भी इस इवेंट को एंजॉय करना चाहते हैं। और मतलब कि दूसरे लोग भी जो हैं जो बैरून मुल्क से आ रहे हैं, वो भी मतलब जो इसी खुशी की वजह से कि ये एक बसंत की रिवाइवल है, तो वो सब लोग इसको एंजॉय करना चाहते हैं। अच्छा सर, यानी कि आजकल के जो स्पेशली जो पेरेंट्स में जो मर्द होते हैं, यानी कि जो मेल हजरात हैं, वो थोड़े गुस्से वाले हो चुके हैं अपने बच्चों के हवाले से। ये वो तो बच्चों को आपकी एक्साइटमेंट नज़र आ रही है कि फादर्स वगैरह चेंज हो गए, फिर से एनर्जी में आ गए, और एक बसंत एक ऐसे फेस्टिवल के लिए वो खुद बड़े जोशो खरोश में। सबसे पहले मैं आपको बात बताता हूँ, जहाँ मैडम आप खड़ी हैं ना, ये लाहौर का दिल है। ठीक है, ये लाहौर का दिल है। ये जो दिल है लाहौर का, वो अंदरून शहर का दिल है, सबसे बड़ी बात है।
तो बच्चों को तो पता ही नहीं है कि बसंत कैसे मनाते हैं। अभी तो वो बच्चे छोटे हैं, हमारे 16 17 साल के बच्चे हैं, उनको पता ही नहीं है कि बसंत कैसी होती है। उनको तो तनावे में नहीं डालनी आती, उनको गुड्डी नहीं उड़ानी आती। अभी मैंने ट्राई करवाई है। मैं ट्राई करवाई है, पता ही नहीं है उनको पता ही नहीं है बसंत क्या है। ये सबसे बड़ी बात है। इधर मियाँ साहब ने आके पसंद की है, मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने, ठीक है, और हमजा साहब ने भी पसंद की है। इधर MP MA ने तो बेतहाशा इधर आती है ना हमारे पास। इन्होंने बसंत पे भी हमारे पास आना है सब ने। सुनने में आया है कि इस छत की बाकायदा कीमत लगी है कि जी लोग यहाँ इस छत पे स्पेशली आके पसंद करना चाहते हैं। उसकी वजह 1 करोड़ रुपये लगा है। हमारे डिमांड ज़्यादा है करोड़ से? नहीं, मेरी बात सुने, हमारे गेस्ट आने हैं, सारी बातें भट्ट साहब ने आपको बताया है कि हम शौकीन हैं पतंगबाजी के, ठीक है। 25 साल बाद बसंत खुली है, ठीक है, तो फिर हम इंजॉय तो करें ना। हमारे करोड़ कोई मायने नहीं रखता उस खुशी के आगे। पैसा आनी जानी चीज़ है, इंजॉय तो जो भी पल आपको मिल जाए वही अच्छा है, ठीक है ना। क्या हम छत से रहेंगे, हम गलियों में रुलेंगे? वो तो पसंद कहाँ करें। सही बात है। किसी और छत पे चले जाओ 10 को लाख 15 लाख। यही तो बात है। तो यही बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि हमारे गेस्ट आने हैं, बाहर से आने हैं, ठीक है, वो कनाडा से, अमेरिका से, UK से, ठीक है। उधर उन्होंने टिकटें करवा ली हुई हैं। उन्होंने पता लगा कि बसंत टिकटें भी महंगी हुई हैं। बिल्कुल हुई है महंगी। वो उसके बाद ना मेरे 5 दोस्त हैं, फैमिली है सारी, तो उन्होंने देखें 28-30 लाख लगा के टिकटों के लिए 10 दिन के लिए आना है कि उन्होंने। सर बसंत तो वो 5 की रात को शुरू हो जाएगी ना? जी इंशाल्लाह ताला 5 को नहीं, क्योंकि 6 को ही होगी। रात नहीं वही को होती है? 12 मई के बाद 6 को रात को होगी, क्योंकि 5 को मना है। हाँ, 6 को जब इजाज़त मिलेगी गवर्नमेंट की तरफ से तभी होनी है ना। हाँ जी। और इसमें यह है कि मैं एक बात करता चलूँ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, अपना गवर्नमेंट पंजाब से, मरियम नवाज साहबा से, कि ये जो महंगाई का मामला है ना, कुछ तो रॉ मटेरियल जो है ना वो ही महंगा मिल रहा है जो बनाने वाले हैं। और बनाने वाले जब बनाते हैं तो उसमें वो मार्जिन भी बड़ा ज़्यादा रखते हैं अपना, क्योंकि उन्हें पता है ये 2-3 दिन का इवेंट है, उसके बाद तो फिर पता नहीं क्या होना है। तो उन्होंने अपना प्रॉफिट और मार्जिन बहुत ज़्यादा रखा हुआ है, क्योंकि डिमांड ज़्यादा है। तो इनको रेट्स पे जो है ना वो काफ़ी वो करना चाहिए कि लोगों की रेंज में ये चीज़ें नहीं हैं, लोगों की रेंज में रहें। जो कोई गरीब आदमी है वो भी इस इवेंट को एंजॉय कर सके। उड़ेगी तो लुटेंगे ना। हाँ, नहीं 2 दिन में लुट के क्या करेंगे, वो खुद तो उड़ाएंगे ही नहीं फिर, क्योंकि उसके बाद तो बंद हो जानी है। तो ये मामला जो है ना इस पे भी नोटिस करना चाहिए, और इसका टाइम पीरियड भी बढ़ाना चाहिए कि इसमें अगर टाइम बड़ा थोड़ा मिला है, पड़ी रहे गुड़ियाँ तो कोई डाविल है बाद में हफ्ते बाद। हाँ उड़ा भी ले। और ये है कि जो बनाने वाले हैं उनको मुस्तकिल रोजगार मिले। अब ये नहीं है कि 10 दिन या 15 दिन में क्या करेंगे बेचारे, उसके बाद फिर वो कौन सा काम करेंगे। और ये है कि इसे रेगुलर ऐसा किया जाए कि ऐसे SOPs बनाए जाए जिसमें रहते हुए ये इवेंट को ओपन करना चाहिए। अच्छा सर, कितनी बुकिंग करवाई है? किस चीज़ में? ये ऑनलाइन बुकिंग चल रही है ना आजकल, गुड्डों की, डोरों की, कितनी करवा ली? जी हमने मोर देन 1000 जो है वो गुड्डों का हमने ऑर्डर दिया है, और कुछ बीच में पतंगे हैं, और कोई नियर अबाउट 50 to 60 पिन्नास जो हैं उनको ऑर्डर दिया जी। तो मेरा ख्याल जी बिल्कुल सफिशिएंट है जी, मेरा ख्याल है। अच्छा सर, अभी सिर्फ 1.5 तावे तक बात हुई है कि जी 1.5 तावा उड़ा सकते। पहले तो वो 10 तावे 20 तावे पता नहीं बड़े बड़े गुड्डे उड़ते थे, तो वो एक चंक जो है वो भी मिसिंग नज़र आएगा बसंत में? नहीं, ये जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया ना कि तावा गुड्डा और 1.5 तावा गुड्डा ये ही उड़ेगा, इससे बड़ा गुड्डा नहीं उड़ेगा, ठीक है। मैं बनाने वालों को भी कहूँगा कि जो तावा गुड्डा है ना वो 65-70 रुपये का पड़ता है घर में, ठीक है, और जो 1.5 तावा है वो 95 रुपये में पड़ता है। अब ये इनका रेट निकाला है 700 का 1.5 तावा और 500 का तावा गुड्डा। तो मेरी CM से दरख्वास्त है कि इन पे नोटिस लें, और ये जो दुकानदार घरों में बना रहे हैं या जहाँ भी बना रहे हैं उनको कंट्रोल रेट पे ये गुड्डे बेचें, ठीक है। आप भी ना तंग हों और दूसरों को भी ना तंग करें, बिल्कुल शरीक हो। नहीं, लेकिन वो मैं बात करी ना कि पहले वो बड़े साइज के गुड्डे, वो बड़े बसंत की एक वो शान होती थी, एंड पे उड़ते होते थे। वो मिसिंग तो होगी।
अब मगर ये है कि जो एक गवर्नमेंट ने मामला तय किया है उसको भी तो देखना है ना, वो मिस तो करेंगे हम वो सारा, वो हम बड़े बड़े गुड्डे यहाँ भी उड़ाते रहे हैं सारे भाई दोस्त, हाँ बड़े डिज़ाइन और बहुत काफ़ी साइज़ भी बड़ा होता था। दूसरी चीज़ है लोगों की भी जिम्मेदारी है हमारे भाइयों की कि वो भी SOPs का ख्याल करें, कोई फायरिंग वगैरह या दाती तार और उसके बाद केमिकल वाली डोर, मोटी डोर जिससे किसी का जानी नुकसान हो, उससे अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये जो है ना इवेंट जो कंटिन्यू चले। इवेंट ऐसा ना हो कि बाद में रोना धोना और किसी के लिए बैड फीलिंग्स आए बाद में कि भाई इजाज़त दी थी, किसी एक इंसान का खून भी पूरी इंसान का खून होता है। दूसरी चीज़ ये है कि इससे एक तो पाकिस्तान का इमेज बड़ा अच्छा जाएगा, क्योंकि एक पूरा मुल्क है, और दूसरा ये है कि बड़ा ज़र मुबादला भी पाकिस्तान, जो ब्राड से लोग आ रहे हैं यहाँ पे होटल्स में सारी बुकिंग हो चुकी है इस वक्त, तो वो सारा पाकिस्तान में ही आना है ना पैसा, उससे ये है कि बड़ा अच्छा मैसेज जाएगा। ये मरीम साहबा का एक बहुत अच्छा इकदाम है और इसे कंटिन्यू रखना चाहिए। अच्छा सर, अंदरून की छतें मैं कहूँगी कि बड़े अरसे के बाद आबाद होंगी इस हवाले से, क्योंकि ज़्यादातर लोग अब छत पे नहीं चढ़ते। जी देखें ना आप, क्योंकि बसंत को बंद हुआ को 20 से 25 साल हो गया, तो वो लोगों के जहन से, लोगों के माइंड से वो कंसेप्ट ही ख़त्म हो गया था। तो अब दोबारा से जब ये आया तो एक खुशी की लहर दौड़ी, लोगों ने जो इसकी रेनोवेशन की वो मतलब वो प्रिपरेशन शुरू कर दी, क्योंकि ये बसंत देखें आम लोगों के जहन में से ये कंसेप्ट ख़त्म हो गया था कि बसंत अब शायद कभी हो या ना हो। तो उस वजह से ये जब जिस इलाके में आप खड़ी हैं सारा, आप अगर आपका कैमरामैन अपनी कैमरे की आंख से दिखाए तो ये सारा कमर्शियल हो गया इलाका, जिसमें आप देखें बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन गई और प्रॉपर्ली छतों के ऊपर सोलर्स लग गए, क्योंकि वो एक कंसेप्ट ख़त्म था बसंत का। लेकिन अब चूँकि ये दोबारा इसका रिवाइवल है तो अब इसकी रेनोवेशन और ये चीज़ें दोबारा तैयारियाँ शुरू हैं जिसकी। ये मिर्ज़ा पैलेस भी दोबारा से सारा पेंट हो रहा है। इधर सोलर लगे हुए थे, हमने सोलर उतार दिए हैं ये तैयारी बसंत के लिए। थैंक यू सो मच सर, बड़ा मज़ा आया आपसे बात करने का। और मैं कहती हूँ कि ये जो 2-3 दिन का इवेंट जो ये बनना है ना, अच्छी खासी बाजुओं में खलियाँ पड़ जानी है, एनर्जी बूस्टर्स जो है वो अभी से खाना पीना शुरू कर दें। मोहम्मद रफ़ी साहब थे ना, वो पार्टी में रहते थे, ठीक है, यहाँ आके हवेली में ना वो गाने शाने गाते थे, अब बैठक लगती थी इस हवेली में, ठीक है। उसके बाद 1944 में वो इंडिया चले गए थे। ये हिस्ट्री है इसकी हवेली की, यानी कि ये एक नई बात दी है आपको। मोहम्मद अली अपना रफ़ी साहब भी जो है ना यहाँ पे आते रहे हैं, तशरीफ ला के यहाँ पे उस वक़्त क्योंकि इतने पॉपुलर नहीं थे, यहाँ पे वो दोस्त बाप बैठते थे तो वो फरमाइश करते थे रफ़ी साहब आप कुछ हमें सुनाएं, तो यहाँ पे बैठ के महफिल लगती थी और वो सुनाते थे। ज़बरदस्त। तो ये जो यहाँ पे जो है ना सब लोगों के अंदर एक बड़ा आपने एनर्जी देखी है, तो एनर्जी बूस्टर्स आए हुए हैं और सब लोग अपनी जान बनाया कि खलियाँ पड़ जानी है, पेन किलर्स खानी पड़नी है, नींदें पूरी नहीं होनी, हाथों पे कट पड़ जाने हैं, खाने पीने और मज़ेदार किस्म की इंजॉयमेंट चलने वाली है। अंदरून की छतें एक दफ़ा फिर आबाद हो चुकी हैं और ये 1 करोड़ की जो छत है जहाँ पर मैं खड़ी हूँ, लेकिन उन्होंने 1 करोड़ में अपनी खुशियाँ सेल आउट नहीं की हैं और ये छत वो खुद इंजॉय करेंगे, वो करोड़ों की खुशियां जो ये खुद एंजॉय करेंगे। कुछ सुनने में आ रहा था कि कुछ सियासी लोगों की तस्वीरें वगैरह लगाई जाएंगी या नारे लगाए जाएंगे या उसके नाम या पार्टी के हिसाब से गुड्डे बनाए जाएंगे, तो इस हवाले से कंप्लीट जो है वो पाबंदी है। कोई ऐसा काम ना कीजिएगा कि आपकी जो खुशी है वो गमी में तब्दील हो जाए, आपके ऊपर कोई FIR हो जाए या आपके ऊपर कोई जुर्माना आयद हो जाए, तो इस हवाले से ख्याल कीजिएगा। सिर्फ अच्छे डिज़ाइन के गुड्डे उड़ाएं जो कि अमन का पैगाम दें, खुशी का पैगाम दें, क्योंकि ये खुशी का फेस्टिवल है। किसी भी पार्टी को सपोर्ट ना करें, नारों को सपोर्ट ना करें, झंडों को सपोर्ट ना करें, बस अपनी खुशी को सपोर्ट करें। बसंत मनाएं, बाहर की आमद है, खुशियां बांटे। मिलेंगे इंशाल्लाह आपके साथ नई जगह नई बात के साथ नई वीडियो के साथ। दीजिए अनहर मोइन को इजाजत, अल्लाह ने के बाद।